हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसी का तरह का सेलिब्रेशन सजिटेरियस आपकी फैमिली में होने वाला है, ठीक है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands and eight of swords. ओके, सो आपकी जो एनर्जीज है वो, देखो आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद को जानते हो, खुद के बारे में एक जो सेल्फ बिलीफ होता है आपका, हर किसी का होता है खुद को लेके, वो बहुत स्ट्रांग है आपका खुद को लेके, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत इमोशनल होते हो, बहुत थॉट्स में डूब जाते हो, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं आपके माइंड में, देखो सबके साथ होता है ये नॉर्मल है, बिल्कुल इसको बिल्कुल ही नॉर्मल समझो आप। जनरली ये चीज़ आता है आपको, हो सकता है कि आपके करियर को लेके सजिटेरियस आप बहुत परेशान हो जाते हो सकता है घर से कहीं दूर काम कर रहे हो, जिस वजह से आप अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर जो आप अर्न करना चाहते हो एक अमाउंट, वो अमाउंट आप अर्न नहीं कर नहीं पा रहे हो। तो देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रही है ना कि हर चीज़ में का एक टाइम होता है और उस टाइम पे ही वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। वो जब डिवाइन टाइमिंग जब आपके लिए आएगा, उस वक्त आपको खुद ब खुद आपकी इनकम उतनी हो जाएगी, आप खुद ही वो पोजीशन अचीव कर लोगे जो आप करना चाहते हो। वहाँ टाइम लगेगा, और जैसे ही देखो अभी आप कोई भी काम कर रहे हो, होता है ना कि हमारा लाइफ पाथ कुछ और होता है, हमें करना कुछ और होता है लाइफ में, लेकिन हम बिज़ी किसी और चीज़ों में रह जाते हैं। जैसे किसी ने इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, बट उसे बाद में पता चला कि नहीं, उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, और फिर वो बैंकिंग, एसएससी, ये सारी चीज़ों की तैयारी करता है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी करता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि उसका यूज़ नहीं होगा वहाँ पे, या फिर क्या, ये यहाँ पे मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही हूँ, बट मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि आप अगर सिंपल ग्रेजुएशन करते और अपने अच्छे से अपना सारा फोकस उस स्टडी पे देते, तो आपका हो सकता था कि जो 3-4 साल में निकलने वाला हो वो 1 साल में निकल जाता, ठीक है। तो वो बेसिक सी चीज़ क्या कहते हैं ना कि क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था उस वक्त आपका, उस वक्त आपका टेस्ट ले रहे थे, इसलिए आपको पहले आपने इंजीनियरिंग करी, हो सकता है कुछ लोगों ने एमबीए कर लिया हो, और फिर आपके पास ये आइडिया आता है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट करना चाहिए, मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, सिंपली सिविल सर्विसेज में जा सकता हूँ, ऐसी एनर्जी। तो यहाँ पे बस आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि जब एक सही समय, कहा ही जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और भाग्य से ज़्यादा आप पा सकते हो अगर आपके अंदर वो जुनून है तो, ठीक है। क्योंकि भाग्य में तो सावित्री के भी नहीं रहा होगा कि सत्यवान की मृत्यु के बाद वो भगवान से लड़ जाएगी, बट वो लड़ गई ना। तो समय के विरुद्ध जाना भी होता है, जिसके पास उतना विल पावर होता है वो चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो मैसेज यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप में भी अगर आप जिस पार्टनर से चाहते हो रिलेशनशिप में शादी करना, या फिर जिस पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हो, जिस पार्टनर के साथ आप अपनी लाइफ बिताना चाहते हो सकता है वहाँ इशू आ रहा है जिस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे, हो सकता है उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर आपके पेरेंट्स
आपके बीच में आ रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं ये रिश्ता नहीं हो सकता है। देखो प्यार से सुलझाओगे वो चीज़ सुलझता हुआ तो नज़र आ रहा है मुझे। मतलब होता है ना कि प्यार से समझाना और किसी चीज़ को लेके इतनी शिद्दत दिखना कि जैसे मान लो कि अगर आप स्टूडेंट हो और मैंने बीटेक वाली बात कही, अगर आपने उन्हें सिंपली समझा दिया कि क्योंकि मुझे यूपीएससी करना है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक सिंपल सा ग्रेजुएशन करूँ किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से और मैं अपना पूरा फोकस दूँ सिविल सर्विसेज को, आप उनको मनाओगे एंड वो मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो पैशन आपका उनको दिखना होगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जिस टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हमें खुद नहीं पता, बच्चे खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट। मैं भी उस सिचुएशन में रही हूँ, मुझे पता है, खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। उस पर सब जब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना तो उस वक्त और डर बैठ जाता है कि अगर माना कि पेरेंट्स ने जो बोला वो भी नहीं करा तो क्या होगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अगेन ये सो वांट्स, वो पैशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है, ये डिसीजन मेरा होगा और मैं इसके लिए काम करूँगा। जब आप डिसीजन लेना शुरू करते हो देन आपको पता चलता है कि यस, उसके लिए जितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो आप देना शुरू करते हो, क्योंकि आपको वाई पता है कि अगर आप जैसे ही जो आप जिस रास्ते को आपने चुना है अगर वो रास्ता सही नहीं हुआ तो फिर आपके पेरेंट्स, जो क्योंकि धरती पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है, पेरेंट्स ही हैं, उनका ही हाँ ना, उनकी ही वैलिडिटी हमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। तो वही बात हो जाती है। जैसे मान लो कोई पर्सन अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं, यहाँ पे लव मैरिज का चांस मुझे दिख रहा है, तो लव मैरिज भी आप अगर नवंबर मंथ में किसी के साथ सेजिटेरियस कर रहे हो तो अगेन आप अगर वो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देगा, बहुत ज़्यादा परेशानी देगी, फिर भी आप उस रिश्ते को कंटिन्यू करोगे और आप दोनों उस रिश्ते को आगे लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका चॉइस है। आप नहीं चाहोगे कि ये सारी बातें आपके पेरेंट्स तक पहुँचो एंड वो फिर कुछ निगेटिविटी से गो थ्रू करे, वो पेन में आए, या फिर वो आपको बोले कि देख तेरा डिसीजन था, तूने तो ऐसा डिसीजन लिया। अगेन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हो तो प्लीज़ अपने बातों को अपने पेरेंट्स को शेयर करो बिना किसी जजमेंट का कि वो क्या बोलेंगे। वो पेरेंट्स वो कुछ भी बोलेंगे आपकी भलाई के लिए, लेकिन हाँ, ट्रॉमा में जीने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एक मिली है, उसको अच्छे से जियो। अगर पेरेंट्स को बताओगे वो रिजॉल्व करेंगे उस सिचुएशन को, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहेगा, दोनों से बात करेंगे क्योंकि दोनों तो बच्चे ही हो ना, बातें होंगी और बातें सब तब सुलझाई जा सकती हैं, ठीक है। तो नवंबर मंथ में आप मुझे बहुत ही पैशनेट, इमोशनली पैशनेट नज़र आ रहे हो, मतलब आपका इमोशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि इमोशनलेस रहोगे आप, कोई भी पर्सन आके आपको कुछ बोल के जा रहा है, नहीं, आपको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़े, बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी में रहोगे, मतलब ज़मीन से, नेचर से जुड़े हुए रहोगे। नवंबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे नेचर के साथ। कुछ पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, फिर गार्डनिंग का एक नया शौक आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। ट्रॉफी, सक्सेस मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ पे। कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो या फिर कोई भी अगर आप जैसे होता है ना कि कंपटीशन में भाग लेते हो, वहाँ पे आपको कप मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो और सिर्फ अपने करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में किसी एक पर्सन, बहुत ही रोमांटिक पर्सन की भी एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो या तो आप खुद एक लार्ज सम ऑफ मनी अर्न करोगे या फिर हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको आपकी हेल्प करें बिजनेस, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके खर्चों के लिए, राइट। तो यहाँ पे हेल्प है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। माइंड, बॉडी, सोल को आपको बोला जा रहा है ना, अलाइन करो इन नवंबर मंथ, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, इस हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, ये आपके लिए अनफोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड रीज़न ही इसका क्या है पता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे तो जोड़ी बनता हुआ किसी का नज़र आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे आप हो वैसे पार्टनर आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ है तो आप किसी ऐसे पार्टनर से मिलोगे जो आपको समझेंगे। आप खुद किंग ऑफ कप्स हो, मतलब इमोशन आपके, आप इमोशनली पहले किसी चीज़ का डिसीजन लेते हो फिर जाके प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो। यहाँ पे मुझे आपके व्यवहार में यूनिवर्स, मुझे ये एडवाइस कार्ड है और यूनिवर्स आपसे चाहती है कि जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, उसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी क्यों नहीं ऐड करते। क्यों बस अपने इमोशन के भरे सहारे चलते हो आप फैमिली में भी हो,
ठीक है, फैमिली में इमोशन से फैमिली चलता है, बट यस आपको इस बात को भी ध्यान में इस रखना होगा कि वहाँ पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। मतलब एक बाउंड्री होता है जहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जहाँ आपका अपना स्पेस होता है, अपना प्यार होता है, अपने लिए इज्जत होती है, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो और काम करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करो, ना कि इमोशनली, राइट? हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाने के लिए बोला जा रहा है। आप जपा कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग मुझे पार्लर में हेयर कलर कराते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्लू और रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए सजिटेरियस। और ईयरिंग भी आप नया मतलब एकदम बंधन के रहने वाली एनर्जी, मतलब नवंबर मंथ में आप बहुत ही अच्छे से रहोगे, क्योंकि हाँ मैरिज का भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है कि किसी की वेडिंग हो जहाँ पे आप अटेंड करने जाओ और आपको बहुत सज सवर के रहना हो, ठीक है। AM और N नाम वाले लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ऐसे लोग, इन अक्षरों वाले लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ओके। 10 ऑफ कप से आप इतना समझो कि आप सेफ़ हो, आपकी फैमिली सेफ़ है। अगर आप कहीं दूर रहते हो घर से और आपको परेशानी सता रही है कि आपकी फैमिली मेम्बर कैसे हैं, क्या वो सेफ़ है, क्या वो अच्छे से रह रहे हैं, तो यस सब बहुत अच्छे हैं। एक फैमिली टाइम भी आप मुझे स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे नवंबर में। अगर मैरिज है तो सब लोग मिलेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, विच इज़ ऑब्वियस, ठीक। फ्यूचर में भी अगर आप वरीड हो कि मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली अच्छी होगी, तो ये चीज़ आपको मैसेज की 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में सब कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी क्या है वो मत सोचो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। क्रो स्पिरिट है, को क्रिएट विथ स्पिरिट। आपको बोला जा रहा है कि क्रिएट करो रियलिटी, अपनी जो लाइफ में चाहते हो उस चीज़ को क्रिएट करो, ठीक है। चीज़ मिलने के बाद जो खुशी मिलेगी उस खुशी को अभी इंजॉय करो। अबंडेंस मिलने के बाद जो खुशी मिलेगी उस अबंडेंस को खुद बन जाओ आप, और खुद उस अबंडेंस को अपने अंदर फील करो। आपके पास अगर 10 रुपये है, उसको कोई ज़रूरतमंद है जो आपसे मांग रहा है, तो आप उसको में से अगर 9 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, आप दो, वही तो अबंडेंस है, ठीक है। और जो भी अपनी रियलिटी अपने लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हो वो स्पिरिट के साथ, जैसे क्रो स्पिरिट के साथ मेडिटेशन पे बैठो और उनसे दिशा मांगो, उनसे ज्ञान मांगो, इनके बारे में और पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी डिले हो रही हैं तो आप इस डिले के बारे में पूछ सकते हो स्पिरिट से कि मेरी लाइफ में इतनी डिले क्यों है, ठीक है, और मैं इसे कैसे रिजॉल्व करूँ, मेरी मदद कीजिए, एंड आपको वहाँ से मदद मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वेल स्पिरिट है जो बोल रहा है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। ये जीवन की जो ये मिस्ट्री है उसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है ना कि जो यूनिवर्स की जो अनसीन जो सीक्रेट पावर है उसको समझना। यूनिवर्स में जो मैजिक है, जो अबंडेंस है, मतलब अथाह अबंडेंस है, उसको क्रिएट करना अपने लाइफ में। कैसे किसी इंसान के पास उतना ज़्यादा पैसा रहता है और किसी के पास कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो क्या करता है, वो ट्रस्ट करता है ग्रेट मैजेस्टी में। वो जो है भगवान के उस जादू में, उस पावर पे यकीन करता है कि अगर इतना पैसा है, अगर किसी और के पास है तो वो मेरे पास भी हो सकता है। हर रियलिटी पहले एक थॉट होता है, समझते हो ना ये बात? तो उस थॉट को अपने दिमाग में बार बार लाओ और फिर उसको रियलिटी में क्रिएट करो, ठीक है। बटरफ्लाई स्पिरिट है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल। देखो अभी आपको लग रहा होगा कि लाइफ में परेशानी नहीं चल रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, और दी आप बोल रहे हो कि सब अच्छा होगा, पार्टनर मिल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो ये क्या है, ये एक जर्नी है। लाइफ ना, हर चीज़ एक जर्नी है। हम लोगों के साथ क्या होता है ना, हम बस चाहते हैं कि हमारी आज ये इच्छा हुई और हमें मिल जाए। हम ये नहीं सोचते ये एक जर्नी है और इस जर्नी में इसको एंजॉय करना है, इसमें अप्स एंड डाउन्स जो आएंगे उसको एंजॉय करते हुए उस चीज़ को पाना है, तभी तो उस चीज़ का मज़ा है, राइट। फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। यस, किसी पर्सन के साथ, मेल पर्सन के साथ, अगर आप फीमेल रीडिंग को देख रहे हो तो ब्लॉन्ड ग्रे हेयर हो सकता है उनका, वाइट हेयर हो सकता है कुछ, ठीक है। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, ये सन है आपके लाइफ में। और क्या चाहिए? सन मतलब पूरी यूनिवर्स की ऊर्जा जो सेंटर में है और रेगुलेट कर रही है सबको,
सारे प्लेनेट को, ठीक है। गोल्ड फिश है यहाँ पे, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने क्या कहा, यहाँ पे माइंड, बॉडी और सोल की मैंने बात करी थी, और यहाँ पे मैंने मटेरियल वर्ल्ड की बात की थी, वेल्थ की बात, अबंडेंस की बात की थी। सब कुछ में इंक्रीज़ है। देखो, बिलीव करो तभी इंक्रीज़ होगा। रीडिंग जनरली लोग देखते हैं और बिलीव नहीं करते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन पे, उस अबंडेंस पे यकीन ही नहीं होता कहाँ से होगा। ये आपका सोचने का काम है ही नहीं कि कहाँ से होगा, बस होगा, इस बात पे यकीन रखो। रिंग है यहाँ पे, अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लिटरली कुछ लोगों की इंगेजमेंट इसलिए हो सकती है क्योंकि दो फैमिलीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं और बिजनेस आगे बढ़ेगा, इसलिए कुछ लोगों के लिए लिटरली इंगेजमेंट है विद द लव्ड वन, ठीक है। एक और कार्ड में लोग 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। हैट है यहाँ पे, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यस, आप डिफरेंट हो, सिंपली समझो। जो सब करेंगे वो आप नहीं करोगे, आप कुछ अनोखा करोगे। और शायद इसीलिए मैंने ये बात कही कि आपके पास अगर 10 ही रुपये हैं तो आप उस 10 रुपये को किसी 9 रुपये की ज़रूरत है किसी को, तो आप उसको 9 रुपये दे दो, 1 ही रुपये आपके पास बचे। वही अबंडेंस है, यही चीज़, यही सब नहीं कर सकता। हर इंसान क्या बोले, अरे यार मेरे पास तो खुद ही 10 रुपये आज के शाम के नाश्ते के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि शाम में नाश्ता कैसे होगा, 10 रुपये का आप कुछ खरीद के खा सकते हो या नहीं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको हेल्प करनी है और यूनिवर्स आपको फिर से वो चीज़ देगी, ठीक है। पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ये प्राइड से आपको यहाँ बचने के लिए कहा जा रहा है, किसी भी तरह का प्राइड। किंग ऑफ जो सोच होता है, ये इसके अंदर प्राइड भी होता है, प्राइड ऑफ डूइंग एवरीथिंग थॉटफुल्ली। कोई इंसान बहुत थॉटफुल है, वो हर स्टेप लेता है अपने जीवन का सोच समझ के, फूक फूक के, और हर स्टेप उसका सही होता है। ऑब्वियस है उसके जीवन में प्राइड आएगा, उसके लाइफ में तो ये चीज़ आएगा ना कि यार मैंने तो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया अब तक लाइफ में। तो इस चीज़ से बच के रहना है, किसी को भी ऐसा फील नहीं होने देना जैसे कि आपने, या फिर कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बी अवेयर का कार्ड है। कोई पर्सन आपको ऐसा शो करा सकते हैं कि देखो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारी लाइफ देखो कहाँ है, ठीक है। तो कोई वैसे लोग आपके लाइफ में आए, वैसे लोग किसी के भी लाइफ में आते हैं, उसको कट डाउन करना चाहिए, ठीक है। फैमिली टाइम, अगेन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, यू आर सेफ, यस, किसेस, ओके। प्राइज मिल रहा है आपको, वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, प्रमोशन आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट, दिस इज़ ब्लैंक। ये सिर्फ एरीज में आया था और अब आप में आया है। आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो ना, आप इस पर लिखो। जो भी चीज़, जो भी अबंडेंस, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है, जो भी चीज़ आप चाहते हो आप लिखो। ये ब्लैंक कार्ड आपके लिए है, आपके लिखने के लिए, कि आप इसको लिख के अपनी इच्छाओं से भर दो, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, इधर रीड एल्स राइट। या तो लिखो या तो पढ़ो, नहीं तो लिखो। मतलब इतने महान बनो कि आपकी बायोग्राफी कोई और पढ़े, समझ रहे हो। सरेंडर का यहाँ पे भाव है, आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। क्वांटम जंप, फ्रॉग स्प्रिट, यस। तो यहाँ पे मतलब देखो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे पाओगे पता है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसे जंप लोगे। आपको खुद समझ में नहीं है कि अभी जो जस्ट मैं यहाँ था, मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी और मैंने बोला सिविल सर्विसेज, जैसे ही अगर कोई भी आपके फ्रेंड, कोई भी फैमिली मेम्बर, अगर वो जॉब कर रहे हैं सिंपली, राइट, वो एक सिंपल सा जॉब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी, हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जैसे ही आप किसी ऐसे पोजीशन पे जाते हो, बस वो क्या होता है कि वो सीधे दिखाता है कि अभी तक तो आपका स्टेटस ये था, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे रिजल्ट आया आपका बिल्कुल जंप आप लिए हो, अब आप वो नहीं रहे जो आज तक थे, अब कुछ और बन गए हो। तो एक जंप है आपकी लाइफ में, वो माइंड बॉडी सोल में भी है, बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात जो करते हैं वो है यहाँ पे, और वो आपके फिनेंसेस में भी है, ओके। गिफ्ट्स एंड मोर, यस, आपको मिलने वाले। एंगेजमेंट जिन लोगों का है बिल्कुल मिलेगा। हा 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 हा, स्माइल करो, हंसो हंसो, हमेशा हंसो, ठीक है। एंड विनर, यस, प्राइज भी है और विनर भी हो आप, ओके। सो सजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।